यहाँ पर हमको इस चुनाव में जिताने का निर्णय लेना है। इससे पहले हमने चुनाव में सभी लोग आते थे, वोट मांगते थे और चले जाते थे, लेकिन ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी और उनके चेले बार बार कहते हैं कि हमको 400 पार आंकड़े दे दो। कई के लिए? गरीबों के भलाई के लिए नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं, पिछड़े हुए लोगों के लिए नहीं। जो भी तबका गरीब तबका है, चाहे वो ऊपर जाति के हो, नीचे जाति, कोई भी हो, किसान हो, उनके हकूक को खत्म करने के लिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। उनके लोग हर जगह बात करते हैं। इस बार अगर हमको 2/3 मेजॉरिटी अगर आप देंगे, हम संविधान बदल के दिखाएंगे। ये बहुत से लोगों ने बार बार कहा, इस बार भी वही बात कर रहे हैं। परसों आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ये कहा कि हम संविधान बदलने वाले नहीं है, रिजर्वेशन खत्म करने वाले नहीं है, ये ऐसा ही चलते रहेगा। उन्होंने कहा, क्यों कहा? अगर आप बदलने की बात किसी जगह नहीं करते तो ये बात नहीं आती थी। ये बात हो रही इसलिए कि आपके एमपी लोग बात कर रहे, आपके एमएलए लोग बात कर रहे, आपके साधु संत तुम्हारे पीछे जो है वो बात कर रहे। सबसे ज्यादा हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, जो नाम ही जल्दी आता है, नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार कहते हैं। कौन कहता है संविधान बदल रहा है? भाई तुम्हारे लोग ही कह रहे हैं, क्या वो मालूम नहीं होता तुमको? जब तुम्हारे लोग जोर जोर से बोलते हैं वो भी सुने नहीं आता। मोदी साहब बहुत अब छटपटा रहे, क्योंकि 2 इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। तो जब खिसक रही, आदमी चिड़चिड़ा होता है। कभी हमको गालियां देता है, कभी मंगलसूत्र पे बोलता है, कभी मुगलों पे बोलता है, कभी मुसलमानों पे बोलता है, कभी मटन चिकन इस पे भी बोलता है। बोलता या नहीं? तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते ऐसे लोगों को, इंदिरा गांधी जी से कंपेयर करते, लाल बहादुर शास्त्री से कंपेयर करते, राजीव गांधी जी से कंपेयर करते। अरे उनके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं हो, क्यों इतना बकते हो? उन्होंने देश के लिए तो ये कर दिया, बड़े बड़े कारखाने कर दिए, स्टील फैक्ट्रियां निकाले, कोयले की खान खोदवाए, डैम बनवाए, पब्लिक सेक्टर्स बना के उन्होंने दिया। तुम क्या बनाए भाई? तुम एक ही मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। कोई चला बीजेपी में? चला कोई? भाषण देने में मशहूर है वो लोग। मणिपुर से महाराष्ट्र तक उन्होंने चला, बस से
पैदल से उन्होंने चला। आप चले कोई? आप बोले तो आप नहीं, बीजेपी वाले चले कोई नहीं। और भाषण तो ऐसा करते। ये रिसेंटली है, इधर इधर की बात है। लेकिन आजादी के वक्त भी ये लोग कहीं भी दिखते नहीं थे। ये सब गपचुप ब्रिटिशरों का काम करते थे, नौकरी करते थे। कोई इनके घर में कोई एक साधारण व्यक्ति भी देश के लिए मरा नहीं। ये बड़े बड़े बात करते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे अगर हम देश को आजादी नहीं दिलाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अगर इस देश में डेमोक्रेसी को कायम नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर अगर देश के लिए अच्छी संविधान नहीं बनाते, तुम कहां रहते थे? मोदी जी आप जिंदा जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो कांग्रेस के वजह से है, क्योंकि हमने इस प्रजातंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, गरीब लोगों की मदद की। जिस देश में एक दाना नहीं रहता था, अमेरिका से लाके खिलाते थे। लेकिन अब हरी क्रांति होके सब लोग आज पेट भर के खाना खा रहे हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद रेवोल्यूशन लाके सबको दूध दे रहे। ये काम हम तुमको जिंदा रखने के लिए किया। और चाय भी बनती है, दूध के बगैर बनती नहीं, अच्छी चाय नहीं होती। और मैं एक मजदूर का बेटा हूं। अगर मैं भी अगर तंदुरुस्त रहना तो मेरा बाप भी दूध ही पिलाता था, कभी बकरी का दूध, कभी गाय का दूध पिलाता था। तो ये देश को बनाने वाले ऐसा बनाए, लेकिन ये तोड़ने वाले लोग हर बुरी बात बोल के तोड़ते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लोग खूब पैसे कमाए और वो पैसे विदेश में रखा, वो काला धन मैं लाऊंगा और हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया उसने? नहीं दिया। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। नहीं आप बोलिए झूठ बोलते हैं, तो एक झूठ हो गया। उन्होंने ये भी कहा, मेरे युवकों, तुमको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। दिया उनने? नहीं दिया, वो भी नहीं मिला। भूपेश बघेल साहब आप कुछ गड़बड़ कर लिए, उन्होंने दिया है, तुम नहीं दिए। मैं पूछ रहा हूं ना, वो खामोश है तो मैं क्या करूं? तो ये नहीं दिया। और उसने ये कहा ये किसानों की धरती है बोल के हमारे जो स्पीकर साहब यहां बैठे, उन्होंने कहा कि ये किसानों की धरती है। लेकिन किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा? किसानों के लिए उन्होंने कहा मैं आपकी आमदनी दुगनी करूंगा। कहा कि नहीं? फिर आपको दुगनी हो गई आमदनी? नहीं, ये भी मोदी झूठ बोले। मोदी जी ये बोले मैं जापान से पैसे लाके 1 लाख रुपए से एक बुलेट ट्रेन करूंगा। कहां पर? अहमदाबाद से लेकर बंबई तक। वो भी नहीं किया। ये भी झूठ है ना? ये झूठ है। कितने झूठ बोलते हो? झूठ पे झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों, वो झूठों के सरदार है। वो झूठों के सरदार है। कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेते, सिर्फ बात करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होकर पंजे को वोट दीजिए। देंगे ना? ये क्या है? पंजे को। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। कमल का फूल सुबह अगर तोड़ दिए, शाम में सब
सूख जाता है। ये सूखने वाला फूल होना क्या मजबूत काम करने वाला हाथ होना, आप बताइए। हाथ, तो हाथ हमारा चिन्ह है और हाथ के आप मोहर लगाओ और हमारे लोगों को जिता के लाओ। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के, ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है, दबाते रहते हैं। जब आएंगे तो पूछो जो काम हम 55 साल में गरीबों के लिए किए थे, आप क्या किए थे मुझे बोलो, ये पूछना चाहिए।